नमस्कार, बातमीपत्रात सर्वांचं स्वागत. पाहूया विशेष बातमीपत्र. नकली आधार कार्डचा गैरवापर रोखण्यासाठी पुन्हा पडताळणी राबवा, डॉक्टर अजित गोपछडे यांची राज्यसभेत मागणी. नकली आधार कार्ड तयार करून अनेक मालमत्ता हडपल्या जात आहेत. शिवाय गंभीर गुन्हे घडत देश विदेशी कारवाया केल्या जात आहेत. त्यामुळे नकली आधार कार्डचा गैरवापर रोखण्यासाठी पुन्हा पडताळणी राबवावी अशी मागणी खासदार डॉक्टर अजित गोपछडे यांनी आज राज्यसभेत केली. मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकतेच मालमत्ता व्यवहारात वापरल्या गेलेल्या 4 खोट्या आधार कार्डबाबत पोलीस तक्रार करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात फसवणूक आणि ओळख प्रणालीच्या अखंडतेबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. आधार कार्डचे भारतातील कायदेशीर आणि आर्थिक व्यवहारासाठी अनिवार्य आहेत. त्याचा गैरवापर केवळ व्यक्तीच्या ओळखीच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करीत नाही, संपूर्ण सिस्टमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. जेव्हा असे बनावट कागदपत्रे वापरली जातात तेव्हा ती केवळ फसवणूक करतात असे नव्हे तर नागरिकांसाठी मोठा धोका निर्माण करतात. अंमलबजावणी संचालनाने ईडीने झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये अवैध स्थलांतराच्या तपासणी अंतर्गत छापे टाकले आहेत. हे छापे ज्या एजंट्स केंद्रित आहेत ते भारतीय नागरिकाचा दावा करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना बनावट कागदपत्रे पुरवत आहेत. ही परिस्थिती राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर आव्हान उभी करते, कारण अवैध स्थलांतर केवळ सामाजिक सलोख्यात तडा देते असे नाही तर ते देशाच्या कायद्याचे आणि नियमांचेही उल्लंघन करते. ने हाल ही में संपत्ति लेन देन में उपयोग किए गए 4 जाली आधार कार्डों के संबंध में पुलिस शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है. इस मामले ने धोखाधड़ी और पहचान प्रणाली की अखंडता के बारे में गंभीर चिंताएं उत्पन्न की है. आधार कार्ड जो भारत में कानूनी और वित्तीय लेन देन के लिए अनिवार्य है, उसका दुरुपयोग न केवल व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा को खतरे में डालता है बल्कि यह पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता को कमजोर करता है. जब ऐसे जाली दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है तो यह न केवल धोखाधड़ी को बढ़ावा देता है बल्कि नागरिकों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है. ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में अवैध आवर्जन की जांच में तहत छापे मारे थे. ये छापे उन एजेंटों पर केंद्रित है जो भारतीय नागरिकता का दावा करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को धोखाधड़ी वाले दस्तावेज प्रदान कर रहे हैं. यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करती है, क्योंकि अवैध आवर्जन से न केवल सामाजिक ताने बाने में खटास आती है बल्कि यह देश के कानूनों और नियमों का उल्लंघन भी करती है. भारत की यूडीआई ने हाल ही में व्यक्तियों की यह सलाह दी है कि अपने आधार कार्ड की जानकारी को अपडेट करें, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका आधार कार्ड 1 दशक पहले जारी किया गया था. यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के साथ व्यक्तियों की जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, व्यक्तिगत विवरण बदल सकते हैं. हाल ही में यूडीआई ने स्पष्ट किया है यह अपडेट करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर एक मजबूत सिफारिश मैं करना चाहता हूं. राष्ट्र के विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं में धोखाधड़ी की जांच के दौरान यह सामने आया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वोट डालने में संलग्न है. यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करती है और नागरिकों के अधिकारों को भी संकट में डालती है. ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है. पहचानता और नागरिकता के संबंधित मुद्दों पर कड़ी निगरानी और उचित कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके. मेरा मानना है केंद्रीय सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जिसके तहत अभी आधार कार्ड धारकों को अपने आधार कार्ड की जानकारी को नियमित रूप से अपडेट करना अनिवार्य है. यह सभी नागरिकों की जानकारी अद्यतन और सटीक हो. उसके साथ ही केंद्रीय सरकार को अपने अपडेट के लिए एक आवश्यक शुल्क भी लागू करना चाहिए. यह शुल्क न केवल आधार अपडेट प्रक्रिया को प्रबंधित करने में मदद करेगा बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि ये लोग अपने आधार कार्ड की जानकारी को गंभीरता से ले. सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड की सिस्टम अगर लिंक करेंगे तो नकली आधार कार्ड के दुरुपयोग को रोकने से महत्वपूर्ण मदद मिलेगी. अवैध गतिविधियों से ये जुड़ा हुआ नकली आधार कार्ड का उपयोग विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी और अपराधों में किया जाता है. मैं इस सुरक्षा के लिए या आधार प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, नागरिकों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ता से यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए और आधार कार्ड प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाया जा सके.